हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप आकाश में बादलों को मखमली हवाओं से उनके रंग बदलते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हम जब प्लेन से आकाश में उड़ते हैं तो बादलों के नज़ारे ऐसे लगते हैं जैसे हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ श्वेत श्याम बादल घुमड़ते हुए नए जगत में प्रवेश करते हों, ऐसा प्रतीत होता है। सूरज, चांद, सितारे सभी में आप संतुलन बनाते हैं। पूरी पृथ्वी अपनी कक्षा में हजारों सालों से घूमती हुई सूर्य का परिक्रमा आपके नियंत्रण में कर रही है। हवाएं, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, मनुष्य, पशु पक्षी, समस्त प्राणी, जिनके इस पृथ्वी पर आने के पहले ही हम सबके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था आपके संचालन से होती है। हम सबको चिंता करना बंद करना चाहिए और जीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही मेरा प्रकाश है और मेरा उद्धार है। मैं अपने जीवन में चिंता, डर, भय क्यों करूं? मेरा योगेश्वर मेरे जीवन की परम शक्ति है। हमें अपने जीवन में बीमारी, आर्थिक विपन्नता से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिय पिता हमें स्वस्थ एवं धन प्राप्ति की अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है। उसकी शक्ति से हम असंभव से असंभव कार्य करने में सक्षम बनते हैं। जब हम सर्वशक्तिमान के साथ हैं, वो मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा पिता है, तो हम क्यों चिंतित हों? चिंता एक ऐसी नकारात्मक प्रदूषित हवा है जो हमें, हमारी आशा को, हमारे आशावाद को अंधकार में ले जाती है। जब हम अपने सर्वशक्तिमान पर विश्वास नहीं करते हैं, तब कोई भी हवा का झोंका हमें कहीं भी बहा कर ले जाता है। चिंता हमारी समस्या को, कठिनाइयों को और हमारी निर्बलता को बढ़ाती है। उस क्षण हम भगवान को नहीं देखते हैं, उसकी परम शक्ति से हमारा ध्यान हट जाता है। उसी क्षण यह चिंता सर्पणी हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है। हमें जीवन में यह जानने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा मेरे जीवन में क्या करने वाला है, कब करने वाला है। हमें केवल इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि वह, उसकी मौजूदगी मेरे जीवन का अनिवार्य अंग है। उसके पास मेरे जीवन को पवित्र, पूर्ण, समृद्ध करने के लिए बेहतरीन योजनाएं हैं। सही समय पर ईश्वर उन योजनाओं को फलीभूत करेगा। हम में से हर एक के जीवन की सुंदर योजनाओं पर वो लगातार काम कर रहा है। समय आने पर सभी कुछ फलीभूत होगा। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से अपनी आवाज उठानी चाहिए, भगवान से कहना चाहिए कि आप मेरे जीवन में सौंदर्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमें भगवान से आशा रखनी चाहिए कि वह हम सबको अच्छा देने के लिए सदैव तैयार है। पेड़ों पर बैठे पक्षियों को देखो, आकाश में उड़ती बगुल पंक्तियों को निहारो। न ही उनके पास खेत खलिहान है, न वे बोते हैं, न काटते हैं और न ही वे एकत्र करते हैं। फिर भी हमारा पिता सब कुछ अच्छे ढंग से सभी का पालन पोषण करता है। सोचो, खेतों में हम कुछ मुट्ठी भर बीज डालते हैं और वे हजारों हजार गुना हम सब के लिए हो जाते हैं। कांटों के बीच सुंदर गुलाब की रचना कौन करता है? फूलों में महक कौन भरता है? सूरज की रोशनी कौन हमारे जीवन के लिए इस ग्रह पर भेजता है? अनंत क्रियाएं हमारे ग्रह पर संचालित हो रही हैं। इसे करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान है। हम, हमारे जीवन में पहला कर्तव्य, पहला धर्म अपने पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। बाकी दुनिया की सभी वस्तुएं आपको स्वतः मिल जाएंगी। भगवान हमेशा आपको वह देता है जो वास्तव में आपको चाहिए।
कल की चिंता को छोड़कर वर्तमान में प्रभु की प्रार्थना करो। जीवन में बहुत ज्यादा सोचने से इनकार करें। जब यह दिमाग में आए मैं क्या करने जा रहा हूं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान ये भली भांति जानता है मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे लिए क्या उचित है। हमें परमेश्वर के साथ उसकी आश्चर्यजनक क्रियान्वयन चमत्कारों में प्रवेश करना चाहिए, तो मेरे जीवन में स्वमेव चमत्कार घटित होने लगते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना कुछ किया है, उसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे आकाश में तारे, वह सदैव हमारी देखभाल कर रहा है। भगवान पर भरोसा करो, जीवन के सभी भार उस पर छोड़कर निर्भर होकर जीवन जीने की शुरुआत करो। जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि यह परम सुंदर परमात्मा का उपहार है। इसे जियो, आनंद मनाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।